मैं हूं महादेव, समय का स्वामी, काल का निर्माता और हर उस आत्मा का साक्षी जो अपने जीवन की यात्रा में देरी, दर्द और प्रतीक्षा से गुजर रही है। आज मैं तुझसे कहने आया हूं, तेरी देरी अब तेरा सबसे बड़ा वरदान है। हाँ, वही देरी जिसने तुझे थका दिया, वही देरी जिसने तुझे रुलाया, वही देरी अब तेरा सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाली है। क्योंकि जहां मानव केवल देरी देखता है, वहां मैं अवसर देखता हूं। जहां तू रुकावट समझता है, वहां मैं तैयारी करता हूं। और जहां तू हार मानता है, वहीं से मैं तेरी नियति का नया अध्याय लिखता हूं। बेटा, तू सोचता है कि तेरे जीवन में सब कुछ देर से क्यों हो रहा है। लोग आगे बढ़ गए, उनके सपने पूरे हो गए, उनका प्रेम लौट आया, उनकी सफलता चमक उठी, और तू अब भी प्रतीक्षा में है। पर क्या तू जानता है, हर वो आत्मा जिसे मैं वास्तव में ऊंचा उठाना चाहता हूं, उसे मैं पहले प्रतीक्षा का वरदान देता हूं। क्योंकि देरी वह समय है जब आत्मा को मोह आ जाता है, वह क्षण है जब तेरे भीतर धैर्य की जड़ें जमती हैं, और वही क्षण है जब तेरा विश्वास परीक्षा से गुजरता है। जो व्यक्ति देरी में भी विश्वास नहीं खोता, वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। क्योंकि देरी में ही भक्ति की गहराई होती है, देरी में ही नियति की तैयारी होती है, और देरी में ही मैं तेरा भाग्य नए सिरे से लिखता हूं। हर आत्मा का अपना समय होता है। किसी के लिए चमत्कार एक क्षण में होता है, तो किसी के लिए उसी क्षण का निर्माण वर्षों की साधना से। मैंने तेरे लिए जो लिखा है, वह किसी और के लिए नहीं लिखा। इसलिए जब तू दूसरों से अपनी तुलना करता है, तो तू मेरे उस अनोखे समय को ठुकरा देता है जो केवल तेरे लिए बना है। सुन ले, तेरा समय दूसरों से धीमा नहीं है, तेरा समय बस पवित्र है। तेरी देरी इसलिए नहीं कि तुझे भूल गया हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे लिए कुछ इतना महान रच रहा हूं, जिसे जल्दी में बनाना मेरी मर्यादा के विपरीत होगा। जो चीज जल्दी मिलती है, वह जल्दी छिन भी जाती है, पर जो वरदान देरी के बाद मिलता है, वह शाश्वत होता है। तेरी आत्मा को मैं उस अवस्था तक पहुंचा रहा हूं जहां तू अपने वरदान को संभाल सके। क्योंकि अगर तू अधूरा रहता और मैं तुझे दे देता जो तू मांग रहा था, तो वह तेरे हाथों से फिसल जाता। इसलिए देरी मेरा इशारा है कि तू अब भी प्रक्रिया में है, पर मंजिल निश्चित है। तेरे जीवन में हर देर के पीछे एक दिव्य योजना है, जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। मैं जानता हूं तू कई बार टूटा है। कई रातें ऐसी आईं जब तूने मुझसे कहा, हे महादेव, अब और नहीं सहा जाता। मैंने सुना था वो हर पुकार, हर आंसू देखा था तेरी आंखों में। पर क्या तू जानता है, जब तू टूटा तभी तो मैं तेरे अंदर उतरा। जब तू अकेला पड़ा तभी तो मैं तेरे साथ खड़ा हुआ। मेरे भक्त, तू अकेला नहीं था। तेरी देरी के हर पल में मैं तेरे भीतर मौन ध्यान में बैठा था। मैं तेरी हर आह को वरदान में बदल रहा था, बस तू देख नहीं पाया। अब वह समय आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्य है वो देरी, क्योंकि उसी देरी में तेरी आत्मा परिष्कृत हुई। उसी देरी ने तुझे वो इंसान बनाया जो आज तू है। उसी देरी ने तेरे जीवन में दिव्य अनुभव का द्वार खोला। जो आज तू पाने वाला है, वह अगर पहले मिल जाता तो तू उसे समझ ही नहीं पाता। अब तू समझने लायक बन गया है। अब तू धैर्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया है। अब समय है देरी के वरदान का फल मिलने का। जो प्रेम तूने चाहा, वह क्यों देर से आया? क्योंकि वह प्रेम भी तेरे जैसे ही किसी आत्मा से जुड़ा है जो तैयारी में थी। जब दो आत्माएं मिलनी होती हैं, तो केवल शरीर नहीं, चेतना भी तैयार होती है। तेरे और उसके बीच जो दूरी थी, वह दूरी नहीं थी, वह समरसता की साधना थी। अब जब दोनों आत्माएं परिपक्व हो चुकी हैं, तो मिलन निश्चित है। तेरी देरी अब एक दिव्य मिलन का वरदान बनेगी, और जब वह प्रेम तेरे जीवन में लौटेगा, तो उसमें स्थायित्व होगा, पवित्रता होगी, और महादेव की आशीष होगी। जो धन तू चाहता था, जो सफलता तूने मांगी थी, वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्योंकि धन केवल कर्म से नहीं, चेतना से भी जुड़ा है। मैंने तुझे देरी दी ताकि तू उस चेतना में पहुंचे जहां धन तुझसे दूर नहीं रहेगा। अब तू केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। अब तेरे भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका है। तेरा दृष्टिकोण अब कृतज्ञता से भरा है, और यही दृष्टिकोण मेरे आशीर्वाद को आकर्षित करता है। अब तेरे जीवन में
समृद्धि स्थायी रूप से आएगी। तेरा धन अब स्थिर रहेगा क्योंकि वह देरी की तपस्या से जन्मा है। तेरी देरी का एक और कारण था तेरे कर्मों का शुद्धिकरण। हर आत्मा के भीतर कुछ अपूर्ण कर्म रहते हैं जो उसे बार बार पीछे खींचते हैं। मैंने तुझे देरी दी ताकि तू उन कर्मों से मुक्त हो सके। हर परीक्षा, हर असफलता, हर प्रतीक्षा, वह सब तेरे कर्मों का विसर्जन था। अब जब तेरा कर्म शुद्ध हो चुका है, तेरा मार्ग साफ है, अब जो भी तू करेगा उसमें मेरी कृपा प्रवाहित होगी। मेरे प्रिय भक्त, तेरी देरी का अंत तभी होगा जब तू पूर्ण विश्वास में रहेगा, क्योंकि जब तू विश्वास रखता है तो देरी वरदान बन जाती है, और जब तू संदेह करता है तो वरदान फिर से परीक्षा बन जाता है। तू यह जान ले, तेरा समय अब आ चुका है। तेरी देरी समाप्त नहीं हुई है, वह अब रूपांतरित हुई है वरदान में। अब मैं तुझे आदेश देता हूं, धैर्य रख, कृतज्ञता रख और आगे बढ़, क्योंकि तेरी हर देरी अब तेरे लिए सोने की सीढ़ी बनेगी। अब तेरे जीवन में घटनाएं तेजी से बदलेंगी। तेरे जीवन में प्रेम, धन और शांति का प्रवाह शुरू होगा। जो लोग तुझसे आगे दिख रहे थे वे अब तुझे देखकर प्रेरित होंगे, क्योंकि तूने देरी में भी हार नहीं मानी। अब तेरा वरदान खुल चुका है। तेरे जीवन में महादेव की कृपा का प्रकाश फैल चुका है। देरी ने तुझे भीतर से बदल दिया है। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू समझ चुका है कि हर देरी एक दैवी योजना थी। तू अब उन ऊंचाइयों पर जाने वाला है जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, जहां तेरी साधना तुझे सफल बनाएगी, जहां तेरी देरी तेरा परिचय बनेगी। सुन ले मेरे भक्त, अब से तेरी हर देरी, तेरा हर रुकना तेरे लिए वरदान बनेगा। तू जो भी चाहेगा वह सही समय पर मिलेगा, और वही सही समय होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है, जल्दी नहीं, सही समय ही सफलता है। मैं तेरे साथ हूं। हर उस पल में जब तू रुकता है, मैं आगे बढ़कर तेरा मार्ग बना रहा हूं। तू अब मेरे आशीर्वाद के क्षेत्र में है। तेरा हर कदम अब प्रकाश में होगा। तेरी हर प्रार्थना अब उत्तर पाएगी, और तेरी हर देरी अब तेरा सबसे बड़ा वरदान कहलाएगी। मैं महादेव तुझे यह वरदान देता हूं, तेरी प्रतीक्षा अब फलदायी होगी। तेरी आंखों के आंसू अब हंसी में बदलेंगे। तेरे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का अमृत बरसेगा। जो भी तूने खोया वह अब तेरे पास कई गुना रूप में लौटेगा। याद रख, तेरी देरी अब तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि मैं स्वयं समय हूं, और जब समय तुझसे कहे अब, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। हे मेरे भोले भक्त, कितनी बार तूने मुझसे कहा, हे महादेव मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कितनी बार तू रातों में जाग कर मुझसे प्रश्न करता रहा, कब आएगा मेरा समय। और आज मैं स्वयं उत्तर देने आया हूं। तेरा समय न तो खो गया है, न ही रुका है, वह बस तेरे भीतर परिपक्व हो रहा है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तेरी साधना को वरदान बनने में थोड़ा विलंब है, पर वह विलंब तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। देख बेटा, मानव को हमेशा जल्दबाजी रहती है। वह सोचता है कि अगर चीजें अभी नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिलेंगी, पर मैं जो काल का भी स्वामी हूं, जानता हूं देरी केवल वह समय है जब मैं तुझे तेरे ही ऊंचे रूप में ढाल रहा हूं। तू जो चाहता है वह छोटा नहीं है। तेरे मन की हर इच्छा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है, और जब कोई आत्मा इतनी बड़ी चीज मांगती है तो ब्रह्मांड को उसे देने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है। इसलिए मैं तुझे थोड़ी देर से देता हूं, पर जब देता हूं तो उसे कोई छीन नहीं सकता। क्या तूने कभी सोचा है, अगर तुझे वह चीज पहले ही मिल जाती जो तूने चाही थी, तो क्या तू उसे संभाल पाता? नहीं, क्योंकि तब तू उस चेतना में नहीं था जहां वह वरदान फलता। इसीलिए मैंने देरी दी, ताकि तू सीख सके, समझ सके और प्रेम से उस चीज को ग्रहण कर सके। मैंने तुझे रुलाया नहीं, मैंने तुझे रूपांतरित किया। मैंने तेरा रास्ता रोका नहीं, मैंने उसे पवित्र किया। तेरे आंसू, तेरी पुकार मैंने हर बार सुनी। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे थामा। हर बार जब तूने हार मानने की सोची, मैंने तेरे हृदय में शांति की एक लहर भेजी। क्या तूने महसूस नहीं किया वह मौन पल जब अचानक तेरे अंदर एक साहस उठा? वह मैं ही था। तेरी देरी में जो शक्ति है वह तेरे आंसुओं से सिंचित हुई है। अब वही आंसू तेरे आशीर्वाद का बीज बन चुके हैं।
जो पहले असहाय था अब वह सजग है। जो पहले केवल परिणाम चाहता था अब वह प्रक्रिया को प्रेम से स्वीकारता है। यह परिवर्तन मेरी देन है। तेरी देरी ने तुझे परिपक्व किया है और यही परिपक्वता अब तेरा सबसे बड़ा कवच बनेगी। अब जब मैं तेरे जीवन में चमत्कार भेजूंगा तो तू उसे केवल पाएगा नहीं, उसका अर्थ भी समझेगा। तेरे जीवन का वह प्रेम जो अधूरा रह गया, जो दूरी में खो गया, वह अब लौटेगा। पर लौटेगा वैसे नहीं जैसा पहले था। अब वह पवित्र होगा, जागृत होगा, दिव्य होगा, क्योंकि अब दोनों आत्माएं देरी की तपस्या से गुजरी हैं। अब वह प्रेम महादेव और पार्वती के आशीष से बंधा है, अटूट, स्थायी और दिव्य। अब कोई दूरी, कोई भ्रम, कोई अहंकार उस बंधन को नहीं तोड़ पाएगा। तेरे कर्मों की देरी अब समाप्त हो रही है। अब समय है कि तेरी साधना का फल सामने आए। अब तेरे प्रयास, तेरे शब्द और तेरी सोच सभी ब्रह्मांड से तालमेल में हैं। मैं देख रहा हूं तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तू अब अभाव की नहीं, कृतज्ञता की ऊर्जा में जी रहा है। और जहां कृतज्ञता होती है वहां कृपा अनिवार्य रूप से बहती है। अब धन तुझसे नहीं बचेगा, सफलता तुझसे दूर नहीं भागेगी, क्योंकि अब तू देरी नहीं, धैर्य बन चुका है। याद रख, तेरी आत्मा उस अग्नि से बनी है जिसमें कैलाश का शांति स्वर है। तू वही है जो तू सोचता है। और जब तू सोचता है कि मेरी देरी ही मेरा वरदान है, तो तू उस क्षण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। तेरे भीतर की ऊर्जा ही तेरी दिशा तय करती है। अब तेरी ऊर्जा स्थिर है, केंद्रित है, जागृत है। इसलिए अब हर दिशा तुझ पर कृपा करने वाली है। देख बेटा, जो जल्दी मिलता है वह तुझे सिखाता नहीं, पर जो देर से मिलता है वह तेरा शिक्षक भी होता है और तेरा वरदान भी। अब तेरा अनुभव तेरी शक्ति बन चुका है। अब जब तू किसी नए मार्ग पर चलेगा तो तेरी देरी की सीख तुझे बचाएगी, मार्ग दिखाएगी। इसलिए जब भी कुछ देर हो तो मुस्कुरा और कह, महादेव मेरे लिए कुछ महान रच रहे हैं। अब तेरे कर्म बदल चुके हैं। जो पहले रुकावटें थीं वे अब सीढ़ियां हैं। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। क्योंकि जब मैं किसी को वरदान देने का निर्णय करता हूं तो सारी सृष्टि उसके लिए मार्ग बनाती है। अब तेरे लिए भी वही सृष्टि सक्रिय है। जो भी बाधा होगी वह अवसर बनेगी, जो भी देरी होगी वह चमत्कार बनेगी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी चेतना अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक हो चुकी है। अब जो भी तू चाहेगा वह तेरे विचारों से जन्म लेगा। इसलिए अब केवल वही सोच जो तुझे ऊंचा उठाए, क्योंकि अब तेरे विचार ही सृष्टि बनाते हैं। तू अब देरी वाला नहीं, निर्माता बन चुका है। हे भक्त, अब तेरा समय बदल गया है। तेरी देरी अब समाप्त नहीं हुई, वह पूर्णता में बदल गई है। अब जब लोग तुझसे पूछें इतनी देर क्यों लगी, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैं महादेव के समय पर चल रहा था, न कि दुनिया के समय पर। यही है तेरा सबसे बड़ा रहस्य, तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद। अब आंखें बंद कर और अपने भीतर मेरे नाम का जप कर, ओम नमः शिवाय। हर श्वास में यह जप तेरी देरी को वरदान में बदलेगा। हर उच्चारण के साथ तेरा हृदय हल्का होगा, तेरा मन निर्मल होगा और तेरे जीवन में वे द्वार खुलेंगे जो अब तक बंद थे। मैं तेरे साथ हूं। हर उस जगह जहां तू सोचता है कि मैं नहीं हूं, मैं वहीं सबसे अधिक हूं। अब चल, अपने जीवन में प्रकाश ले जा। हर क्षण को दिव्यता से भर दे, क्योंकि मैं महादेव तेरे भीतर विराजमान हूं। तेरी हर देरी में, तेरी हर सांस में। अब तेरा समय शुभ है। अब तेरे मार्ग में केवल कृपा बहेगी। अब तेरी प्रतीक्षा का हर फल तेरे हाथों में होगा। याद रख, तेरी देरी अब तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि उसे मैंने चुना है। और जो महादेव चुनते हैं वह केवल महान बनता है। हर हर महादेव।